औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम इंग्लिश प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन के पेपर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो वीडियो है उसके अंदर हमने इंग्लिश एस्से के बारे में पढ़ा था, हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्प्रीहेंशन पेपर। सबसे पहले हम इसके पार्ट्स देख लेते हैं कि इस पेपर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को 10 मार्क्स में डिवाइड किया गया है। फिर हमारे पास प्रेसी राइटिंग है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, ग्रामर है, सेंटेंस करेक्शन है, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट है और ट्रांसलेशन है। इन तमाम के ऊपर हमारा इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्प्रीहेंशन का पेपर डिवाइड किया गया है विद मार्क्स। अब हम देख लेते हैं कि इन तमाम पार्ट्स को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हम देखते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को। इसको प्रिपेयर करने का तरीका हमारे पास ये है कि जो आप डेली की अपनी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसके अंदर जो न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ते हैं या जो भी आप डेली का अपना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसके अंदर जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं आप उसको अंडरलाइन कर लें और उसके बाद आप उनकी मीनिंग्स वगैरह और उनके सिनोनिम सिमिलर मीनिंग्स और उनके ऑपोजिट मीनिंग आप फाइंड कर लें। फिर उसके बाद कोई भी रीडिंग किसी भी बुक की कोई भी रीडिंग आप पढ़ रहे हैं आप उसके अंदर से जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं आप उसको अंडरलाइन कर लें और उनको सेपरेट कर लें। उसके बाद आपके पास एक ग्रे लिस्ट होती है, किसी भी आप CSS की इंग्लिश प्रेसी की बुक कोई भी आप देख लें या नेट पे सर्च कर सकते हैं, आप वहाँ से भी इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आपने इनको जो सेपरेट कर लिए हैं वर्ड्स, आपने उनको किस तरीके से अपने पास सेव करने हैं। आपने एक रजिस्टर लेना है, उस रजिस्टर के अंदर आपने अपने डेली के 5 to 10 डिफ़िकल्ट वर्ड जो आपने न्यूज़पेपर से लिए हैं किसी भी रीडिंग से लिए हैं आपने उनको सेपरेट लिख लेने हैं। आपने एक और कॉलम बनाना है, उसके अंदर आपने सिमिलर वर्ड्स लिखने हैं, सिनोनिम्स लिखने हैं और दूसरा कॉलम बनाना है, उसके अंदर आपने अपने एंटोनिम्स वर्ड लिखने हैं, ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं और डेली के आपने उन वर्ड्स को याद करना है और डेली यूज़ में लेके आना है। अब सेकंड चीज़ हम देख लेते हैं प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग को हम इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्प्रीहेंशन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कह सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने किसी भी बुक से जो FPSC के रिकमेंडेड बुक्स हैं या किसी भी आपने बुक से इसके रूल्स देख लेना है प्रेसी राइटिंग के। जब आपके पास रूल्स पे ग्रिप हो जाएगी उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कोई भी CSS की पास्ट पेपर की बुक ले लें या कोई भी आपने सॉल्व की हुई प्रेसी को आपने डेली की 2 ले लें या 1 ले लें, आपने मैक्सिमम 1 या 2 आपने वो डेली की रीड करनी है। जो सॉल्व की हुई हैं उनको रीड करना है, आपने सिर्फ रीड करना है जस्ट। जब आप कंप्लीट कर लेंगे उनको रीड, एक बुक की कंप्लीट हो गई, अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा और रीड करनी चाहिए इनको आप कोई और बुक ले सकते हैं प्रैक्टिस के, आप उसके अंदर से रीड करना स्टार्ट कर दें। जब आपको लगे कि मेरी अब रीडिंग प्रेसी रीडिंग जो है अब वो अच्छी हो गई है, उसके बाद आपने क्या करना है, अपने आपको प्रैक्टिस में लेके आ जाना है। आपने डेली की 1 या 2 प्रेसी अपने हाथ से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद आपने उसको सॉल्व की हुई प्रेसी जो है उसके साथ उसको कंपेयर करना है और देखना है कि मेन आइडिया तो मिस नहीं है आपका। जब आप इतना कर लेंगे तो उसके बाद आपने अपनी इस प्रैक्टिस को अपने पेपर्स तक कंटिन्यू रखना है। प्रेसी की प्रैक्टिस आपने किसी भी दिन मिस नहीं करनी, अगर आपने 5 पेपर से प्रेसी की प्रैक्टिस करनी है। थर्ड हम देख लेते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ये भी सेम बिल्कुल है प्रेसी की तरह, इसको भी इम्पॉर्टेंट हम पार्ट कह सकते हैं कॉम्प्रीहेंशन पेपर का। सबसे पहले आपने रूल्स इसके देखने हैं, जब आपको रूल पे ग्रिप हो जाएगी सेम वैसे आपने इसकी भी 1 या 2 आपने कोई भी कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व की हुई कॉम्प्रीहेंशन आपने डेली की रीड करनी है। इसी तरीके से जब आपको लगे कि आपकी कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग अच्छी हो गई है, आपको अंडरस्टैंडिंग सही होने लग गई है, आपने उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। डेली की 1 या 2 कॉम्प्रीहेंशन अपने हाथ से निकालनी है आपने और कोशिश करनी है, उसके बाद आपने पास्ट पेपर्स को सॉल्व करना है। फोर्थ चीज़ हम देख लेते हैं सेंटेंस करेक्शन। इसके जो रूल्स हैं वो आप किसी भी FPSC के रिकमेंडेड बुक से आप पढ़ सकते हैं। पहले आपने रूल्स पढ़ने हैं, फिर आपने डेली की प्रैक्टिस करनी है। जो भी टॉपिक आपने पढ़ा उसकी डेली प्रैक्टिस करनी है और इसकी प्रैक्टिस भी आपने टिल लास्ट अपने पेपर जब भी आपका इंग्लिश प्रेसी का पेपर है तब तक आपने कंटिन्यू रखनी है। देन हम ग्रामर देख लेते हैं। ग्रामर भी आप किसी भी FPSC की रिकमेंडेड बुक या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या किसी भी 9th-10th की बुक से आपने ग्रामर के रूल्स पढ़ने हैं, उसकी डेली प्रैक्टिस करनी है, पास्ट पेपर सॉल्व करने हैं। कोई भी ऐसा दिन नहीं जाए जिस दिन आपके हाथ से सेंटेंस करेक्शन, ग्रामर, ये चीज़ें आपके हाथ से निकलें, आपने डेली इनको टाइम देना है। उसके बाद हम एक्टिव पैसिव पे आ जाते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्प्रीहेंशन में एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी साल एक्टिव पैसिव आते हैं और किसी साल डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, दोनों इकट्ठे नहीं आते।
एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों के आपने रूल्स देखने हैं अच्छे से। रूल जब आपको समझ आने लग जाए उसके बाद आपने अपनी प्रैक्टिस पे चले जाना है और कोशिश करनी है पास्ट पेपर्स को आपने छोड़ना नहीं है। किसी भी इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्प्रीहेंशन के पेपर्स में आपने किसी भी पार्ट के लिए पास्ट पेपर को नहीं छोड़ना। देन हम ट्रांसलेशन पे आ जाते हैं। लास्ट पार्ट ट्रांसलेशन में आपने वही करना है, टेंसेस की बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। जब आपको टेंसेस पे ग्रिप हो गई है उसके बाद आपके पास वकैब अच्छी होनी चाहिए। जब आपके पास वकैब भी अच्छी हो गई है फिर उसके बाद आपने डेली अपनी प्रैक्टिस करनी है और इसी तरीके से पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस लेके चलनी है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सुनने में आता है जिसको हम 100% नहीं कह सकते कि वो रियलिटी है या मिथ है। कहा जाता है कि अगर आपकी प्रेसी एंड कॉम्प्रीहेंशन के पेपर में से प्रेसी आपकी पास और फेल है तो आपका वो पेपर पास और फेल होता है। अगर आपकी प्रेसी फेल है तो आपका पेपर फेल होता है। अब हम देखते हैं इसके अंदर कितनी रियलिटी और कितना मिथ है। हम 100% नहीं कह सकते कि ये पूरा रियलिटी है इसके अंदर, और हम 100% नहीं कह सकते इसके ऊपर कि ये मिथ है। तो इसका बेहतरीन सलूशन यही है कि आप अपनी प्रेसी पे ग्रिप रखें, कॉम्प्रीहेंशन पे ग्रिप रखें, अपनी बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें उसके ऊपर ग्रिप रखें आप अपनी, और आपका ये पेपर हर तरीके से पास हो जाएगा। अब सबसे मेन चीज़ जो आपने इंग्लिश प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन के पेपर में अपने माइंड में रखनी है कि आपने इस पेपर की प्रैक्टिस अपनी नहीं छोड़नी। डेली का आपने 1 घंटा आपने इंग्लिश प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन को देना ही देना है। जब आप सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आपने इंग्लिश को टाइम देना है। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और मुझे मेल भी कर सकते हैं। अल्लाह पाक हम सबको अपने मकसद में कामयाब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।